हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा गुरुकुल अयोध्या। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं। आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हम आ चुके हैं अपने सिविक्स के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार चैप्टर को हम इजी वे में बहुत ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे और सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से ख़त्म कर देंगे। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इनफैक्ट हमारा पूरा चैप्टर ही डाइवर्सिटी पे बेस्ड था। चैप्टर का नेम क्या था? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नताएं। लोग हमसे कितने तरीके से अलग हैं, और जब लोग अलग होते हैं एक दूसरे से तो कहीं ना कहीं हमें भेदभाव देखने को मिल ही जाता है। तो उसी पे ये चैप्टर बेस्ड है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ द डाइवर्सिटी। प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमने डाइवर्सिटी का मतलब जाना था। Sometimes people who are different from others are teased. कभी कभी जो लोग दूसरे से अलग होते हैं वो चिढ़ाए जाते हैं। जैसे अभी हम अगर साउथ की वुमेन को देख लें तो वो लोग, उनके सिर में बाल नहीं होते, कहें तो वो गंजी होती हैं, तो उन्हें अभी हम देख लें तो वो चिढ़ाई जाएंगी, हम लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। laughed at or not included in certain activity or group. उन पर हम या तो हंसेंगे, और ये भी हो सकता है कि हम जो भी एक्टिविटी करें उसमें उनको इंक्लूड ना करें। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज। कभी कभी हमारे दोस्त या फिर और लोग भी हमें, जो हमारे साथ जब ऐसा बिहेव करते हैं तो हमें हर्ट होता है, अंदर से हमें गुस्सा आता है, हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंस? क्या आपने कभी सोचा है या फिर इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की है कि ऐसा होता क्यों है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. इस चैप्टर में हम यही चीज़ खोजने की कोशिश करेंगे कि ये सारे एक्सपीरियंस सोसाइटी में आते कहाँ से हैं। We will look at how they are connected to inequalities that exist around us. हम इसमें ये देखेंगे कि हम लोग इन सारी इनइक्वालिटी से हम लोग कनेक्ट कैसे हैं जो हमारे आसपास में हो रही हैं। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आ गया है हमारे एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज। सबसे पहले तो प्रिजुडाइज का मीनिंग जान लें। प्रिजुडाइज मतलब ये होता है कि जब आप किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तब भी आप उसके बारे में अलग अलग ख्याल लाने लगते हैं, उसके लिए अलग ही राय बनाने लगते हैं। जैसे कभी कभी हम किसी के बारे में कुछ चीज़ निगेटिव लाने लगते हैं, कहते हैं वो बहुत गुस्सैल है और बहुत लोगों को हर्ट करने वाला, स्टिंगी है, ऐसा कुछ। हाँ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको प्रिजुडाइज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। There are many things that make us what we are: how we live, the language we speak, what we eat, what we wear, the games we play, and the things we celebrate. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, कौन से गेम खेलते हैं और क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज are influenced by both geography and history of places where we live. और ये सारी चीज़ें बच्चों कहाँ से इन्फ्लुएंस होती है, कहाँ से आती है? एक तो जियोग्राफी से भी होती है और एक तो हिस्ट्री से भी होती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे होती है। जैसे भी लद्दाख का ले लें तो वहाँ का वेदर बहुत कोल्ड होता है, तो उससे हमारे पहनावे पे फ़र्क पड़ता है, हमारे खान पान पे फ़र्क पड़ता है। और हिस्ट्री से कैसे ले सकते हैं? जैसे अभी हमारे यहाँ, जैसे अभी लद्दाख में ले लें, वहाँ पे अरेबियंस थे, वहाँ के
वहाँ पे अरेबियंस आके बसे थे, हिस्ट्री में वहाँ पे अरेबियंस आके बसे थे, तो कुछ चीज़ें वहाँ की अरब के जैसे भी हैं। अभी गोवा का ले लें, वहाँ पे पुर्तगीज आके बसे थे, तो अभी भी हम देखें वहाँ का रहन सहन खान पान अधिकतर चीज़ें गोवा से ही पुर्तगीज से ही रिलेटेड है। समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस करती है इन सारी डाइवर्सिटीज में। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इंडिया हमारा डाइवर्स कैसे हो है, अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर गौर किया हो। There are 8 major religions in the world. हमारी पूरी दुनिया में 8 मेजर धर्म हैं। 8 मेजर धर्म हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसे मार्क कर लीजिएगा। 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड? हाउ मैनी मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड? तो आंसर क्या होगा बच्चा? 5। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और 8 में से हर एक, प्रत्येक धर्म हमारे इंडिया में प्रैक्टिस्ड है, प्रैक्टिस किया भी जा रहा है, किया भी जा रहा था। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस that are people's mother tongues and there are more than 100 dances forms. हमारे पास 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं और लोग उनका एज अ मदर टंग भी यूज़ करते हैं। और हमारे पास 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कथक हो गया और जो आंध्र प्रदेश में होता है, और जो क्लासिकल डांस होता है, फोक डांस होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं कॉमनली। Yet this diversity is not always celebrated. हाँ, ये सारी डाइवर्सिटीज हमेशा सेलिब्रेट ही नहीं की जाती। This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे पहनते हैं, हमारे जैसे सोचते हैं, हम उनके साथ सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। अभी हम लोग किसी अमेरिकन को देख लें तो हम उसे एक स्ट्रेंजर ही मानेंगे कि वो हमारे लिए अजनबी है, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। हम ऐसा ही तो सोचते हैं बच्चों। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी है। Sometimes we meet people who are very different from us. We may find them strange and unfamiliar. वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई। जब कभी कभी हम अपने से बहुत अलग लोगों से मिलते हैं तो हम उन्हें अपना अजनबी मानते हैं और उनके साथ अनफेमिलियर रहते हैं। जैसे हम आपस में रहते हैं वैसे हम उनके साथ नहीं पेश आते। At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. At that time बच्चा हम ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते, ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वो ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते कि वो हमसे डिफरेंट कैसे, आखिरकार है तो इंसान ही ना वो। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. हाँ, जो लोग एटीट्यूड और ओपिनियन में सेम होते हैं वो दूसरों से अलग होते हैं। और किसी मामले में जैसे भी मेरी और आपकी थिंकिंग मैच हो गई और एटीट्यूड मैच हो गया, तो और किसी चीज़ में तो हम सेम नहीं हो सकते ना। अभी ड्राइंग में सेम ना हुए हम, और क्या कहते हैं, कद काठी में सेम ना हुए, दिखने में सेम ना हुए, तो हमारे इंडिया में ऐसे ही बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे देखते हैं क्या है। Look at the statements below that you believed to be true about rural and urban life in India. ये जो नीचे स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे, इन्हें देखिए और ये बताइए कि जो इंडिया की अर्बन और रूरल लाइफ है वो उस पे आप बिलीव करते हो कि नहीं, कि वो डाइवर्स है या फिर नहीं। टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद। उन पर आप मार्क करिए जिससे आप एग्री करते हैं। डू यू हैव प्रिजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आप रूरल या फिर अर्बन लोगों के मन में क्या रूरल और अर्बन लोगों के तरफ से अपने मन में कोई प्रिजुडाइज लाते हैं
या कोई आप ये सोचते हैं कि आपने बिना पहले से उनके बारे में जानने बिना, अक्सर लोग गांव लोग के बारे में क्या सोचते हैं, गांव के लोगों के बारे में अनपढ़ है, कुछ आता जाता नहीं होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। इस टाइम में हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं और हमें प्रिजुडाइज कभी नहीं होना चाहिए। Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have these prejudices. आप इसे फाइंड करिए और दूसरे लोगों से भी डिस्कस करिए कि लोग प्रिजुडाइज होते तो होते क्यों हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रिजुडाइसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू? क्या आपने कभी कोई प्रिजुडाइज देखा है? आप क्या प्रिजुडाइसेस की लिस्ट बना सकते हैं जो आपने अपने आसपास देखी हो? हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? ये उन वेज को कैसे अफेक्ट करती है कि लोग एक दूसरे को ट्रीट कैसे करते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में कभी कभी होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो एग्जांपल लेते हैं एक अर्बन एरिया का। तो अर्बन एरिया में कभी कभी ये होता है कि जैसे कभी कहीं कहीं पे वो कुछ लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी शहर में भी कुछ लोग करते हैं, कहीं कहीं होता है, और वो मान लीजिए वो उस खेत के मालिक हों, 2 बीघा खेत है और वो उस खेत के मालिक भी हों और वहीं पे वो काम कर रहे हों। ये वहीं पे इंसान काम कर रहा हो अपना, वही मालिक भी है और वही अपने खेत में जुताई जो भी होता है, बुआई, सीडिंग होती है और भी अदर चीजें होती हैं, वो सब वहाँ पे कर रहा हो। और कोई वहाँ से गुजर रहा है, कोई ऑफिसर, और उससे उसके साथ एक डील करनी हो, तो वो तो नहीं जानता कि वो खेती भी करता है। वो इतना जानता है कि हाँ उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये है वो है फलाना धमाका। तो वो कहता है, तो वो इसे देखकर जज करता है कि ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार गांव में। मतलब मान लो वो जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं उसका नाम सिंघानिया जी है, तो वो कहते हैं सिंघानिया जी भी अपने खेत में पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं और उसने सिंघानिया जी को कभी देखा ही ना हो, तो उसने पहले से ही सोच लिया ना, उसके अंदर प्रिजुडाइसेस आ गए ना। तो इसी तरीके से लोग प्रिजुडाइज होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये वही जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, सो सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये आप पढ़िए, चलिए पढ़ लेते हैं ऐसे। मोर देन 15% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। भारत में 50 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ। विलेजर्स अपने हेल्थ के बारे में केयर नहीं करते। दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस। अब सुपरस्टिशंस मतलब क्या होता है बच्चों? गांव में हमें ये चीजें बहुत देखने को मिलती है, अंधविश्वास। People in villages are backward and do not like to use modern agricultural technology. जो लोग गांव में रहते हैं वो अधिकतर बैकवर्ड इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो एक्चुअली रह नहीं जाते। ये होता है कि उन्हें मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर करना ही नहीं रहता, वो अपने ही तरीके से करना चाहते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन्स families spend 12 to 14 hours working in the fields. जब कभी भी पीक हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि बहुत ही तेजी सीमा पे हार्वेस्टिंग होती है, और प्लांटेशन के सीजन में जो फैमिलीज होती हैं वो अपना 12 से 14 घंटे काम में लगा देती हैं, खेत में ही लगा देती हैं। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। जो कभी कभी कुछ गांव के लोग होते हैं वो कभी कभी फोर्स किए जाते हैं कि शहर में जाएं और काम की तलाश करें। जैसे कभी आपने सुना होगा गाँव में जो बच्चे रहते होंगे कि उनके आस पड़ोस में या फिर उनके घर में कुछ लोग गांव में काम की तलाश में आए हैं। इस तरीके से प्रिजुडाइसनेस देखी जा सकती है। अब अर्बन पीपल में भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है बच्चों। लाइफ इन सिटी इज एज इजी। शहर में जो जिंदगी होती है वो इजी होती है। पीपल हियर इज स्पॉइल्ड एंड इजी। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लेजी होते हैं और काम नहीं करना पसंद करते। इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। सबसे मेन पॉइंट
कि शहर में लोग अपने फैमिलीज के साथ समय बहुत कम बिताते हैं, और वहीं गांव में देख लीजिए 12-12, 14-14 घंटे पूरी फैमिली एक साथ काम करती है। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल। हाँ, ये बात तो पॉइंट की यहाँ पे लिखी गई है कि जो शहर में लोग हैं वो केवल पैसों के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते बच्चा। लिविंग इन सिटी इज एक्सपेंसिव। शहर में रहना महंगा पड़ सकता है आपको। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। लोगों की कमाई का ज़्यादा हिस्सा तो रेंट और ट्रांसपोर्ट में ही चले जाते हैं। जैसे अभी रेंट आजकल कितना महंगा हो गया, 5,000 4,000 एक नॉर्मल रूम के लिए केवल। इनफैक्ट वहाँ पे टाइल्स भी नहीं लगी होती तब भी। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। शहर के लोगों के ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कनिंग होते हैं और करप्शन कर लेते हैं। करप्शन मीन्स जैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे वो, अगर तुम उनके साथ लगे हो तो वो जैसे 5,000 की अर्निंग हुई है तो अगर 2,500 देना है तो वो 3,000 ले लेंगे, 2,000 तुम्हें देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जो इतने पॉइंट्स हैं। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशंस। जो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विलेजर्स के लिए, उन्हें एज अ इग्नोर किया गया है और एज अ उन्हें अंधविश्वास में लिया गया है। एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। और वहीं जो शहर के लोग रहते हैं उन्हें ऐसा देखा गया है कि वो मनी माइंडेड है, मतलब पैसों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेजी हैं और कनिंग है। एक प्रिजुडाइसनेस शहर में ये 3 पॉइंट हुआ, और वहाँ गांव के लिए इग्नोरेंट हुआ और सुपरस्टिशंस हुआ। और क्या है, When our opinions about certain people are always negative, जब हमारा विचार कुछ लोगों के लिए निगेटिव हो जाता है तो हम उन्हें लेजी देखने लगते हैं, कनिंग देखने लगते हैं, स्टिंगी देखने लगते हैं। मैंने ये चीज़ें आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताई थी। एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इन सब टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स देने लगते हैं। जैसे अभी मैंने किसी को निगेटिव मान लिया तो मैं उसे कहूँगी आलसी है, कामचोर है और काम करना पसंद नहीं करता, बहुत कंजूस है, ऐसा वैसा कुछ भी। देन दीज बिकम प्रिजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट देम। और यही सारी चीज़ें बच्चों प्रिजुडाइज बन जाती है क्योंकि हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं, तब भी उनके बारे में अनाप शनाप चीज़ें बनाने लगते हैं, अपनी तरफ से कोई सही गलत राय देने लगते हैं। तो थैंक यू बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना।